हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीरियर डिजाइन फिलॉसफी बाय निशांत। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि स्पेस के अंदर जो हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, बेसिकली वो एनर्जी है क्या, जिसको हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। तो सबसे पहले हमें अर्थ को समझना है कि अर्थ का रोटेशन हमने लास्ट वाली वीडियो में समझा। नाउ इस वीडियो में समझेंगे कि अर्थ से वो एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। तो अर्थ का क्या होता है कि जो इसका आउटर कोर होता है उसके अंदर आयरन एंड निकल पाया जाता है। बहुत सारी प्लेट्स होती हैं आयरन की, निकल्स की, और भी मेटल्स होते हैं उनके साथ में आउटर कोर में। वो फ्रिक्शन के रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। सेम ऐसे ही उसका एक एग्जांपल ले लो कि सपोज करो दो स्टोन्स है, दो स्टोन्स को जब आप रगड़ते हो, फ्रिक्शन करते हो, तो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है वो मैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। कंटिन्यू रोटेट भी हो रही है और कंटिन्यू फ्रिक्शन चलता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि एक हमारा ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो चारों तरफ नॉर्थ पोल से निकलते हुए वो साउथ में आ रही है, इस तरीके से साउथ में आ रही है, एंड इधर से भी दोनों साइड से भी साउथ में आ रही है। साउथ से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए ये पूरा अर्थ को अगर हम लोग देखेंगे तो वो पूरा ही सेम ऐसे रेडिएशन से भरा हुआ है, पूरा रेडिएशन है सारा। तो अब ये जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारे स्पेस में कैसे मिलती है, उसका क्या रीजन होता है। उसके रीजन के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा मैग्नेट को समझना होगा। ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर इस मैग्नेट्स के मैं थोड़े और पार्ट्स कर दूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स कर दूंगा, ऐसे पार्ट्स मैंने कर दिया, ऐसे कर दिया, कोई बहुत छोटा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो सबके ही अपने आप में ही एक नॉर्थ एंड साउथ पोल अपने आप में ही ये क्रिएट हो जाएंगे। ये तो हमने साइंस में पढ़ाई है, छोटे छोटे नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट हो गए। जो पार्ट यहाँ पे चल रहा है वही पार्ट फिर इनमें चल रहा है, इनमें भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। सपोज करो ये अर्थ है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े क्रिएट कर लिए, ये पीसेस क्रिएट कर लिए। ठीक है, ये बिल्डिंग भी जो बनी हुई है वो भी एक अलग से पीसेस में बनी हुई है, तो इसका भी अपना एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, हर एक पार्ट के एक नॉर्थ एंड साउथ है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है पूरी अर्थ में, वो प्रोसेस एक छोटे से पार्ट के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया, साउथ पोल क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी रेडिएशन यहाँ से निकल के सेम प्रोसेस के साथ साउथ में आ रही है, और इधर से भी सेम साउथ में आ रही है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे भी सेम चल रहा है। ये प्रोसेस जो है हमारे स्पेस में भी मिलता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है कब हमारे लिए पॉजिटिव एंड कब हमारे लिए नेगेटिव में काम करती है, उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स हैं, उनको समझना होगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन फैक्टर्स के रिएक्शन में आती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। सपोज करो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हमारे ऊपर से कोई हाई एक्सटेंशन वायर जा रहा है, तो उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या रेट कर दिया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ा दिया उस एरिया में। ठीक है, और ज्यादा क्रिएट कर दिया उन्होंने, ये उनका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर आता है। सेम अदर है फॉल्टी लाइंस। ठीक है, अंडरग्राउंड में कोई भी फॉल्टी लाइंस हैं, या कोई भी हमारे जितने भी वायर्स रन कर रहे हैं, या जितने भी हमारे आयरन के पाइप्स रन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सपोज करो वायर हैं वो फॉल्ट पड़ी हुई हैं, तो उनकी वजह से भी ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। मेटल स्ट्रक्चर है, बहुत सारा मेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे पूरी बिल्डिंग ही सारे मेटल स्ट्रक्चर की बनी हुई है, और उसको अगर अच्छे से उसको क्लोज नहीं किया गया तो जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अब से निकल रही हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके उसको मैग्नीफाइड कर देती हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसका असर आता है। देन होम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी हमारे घर के अंदर होम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओटीजी हो गया, ठीक है, और चिमनी हो गई, ठीक है, और भी फैंस हो गए, डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स हो गई, सब की अपनी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। सेम उसी के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ वो एरिया वहां पे क्रिएट करती हैं, जिसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आता है। डिफरेंट टाइप्स, जब हम लोग इंटीरियर का बात कर रहे हैं तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हम लोग इंटीरियर में यूज करते हैं। उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको एम्पलीफाइड कर रहा है कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर डालता है। इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई, जितनी भी ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे स्पेस में पाई जाती हैं या फिर मिलती हैं, उनका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके साथ रिएक्ट होकर हमारे ऊपर आता है।
होम जो हमारी साइट है या जो भी हमारा स्पेस है उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उसकी सराउंडिंग्स का इम्पैक्ट भी है। जैसे कोई हाईवे जा रहा है, फ्लाईओवर जा रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहां की अपनी अपनी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके साथ रेट करके उसको मैग्नीफाइड कर देती है। उससे हमारे पूरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर दिक्कत खड़ी हो जाती है। जहां पे हमें ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट आ रहा है ह्यूमंस के ऊपर, समझ करो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ हैवीनेस दिखाई दे रहा है या आपको कुछ ब्लॉकेज दिखाई दे रही है आपके माइंड के अंदर या आपको कुछ हेल्थ इशू है, तो उनको बोल दिया जाता है वहां पे नेगेटिव एनर्जी। और जहां पे भी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड है, अगर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा है एंड यू आर फीलिंग गुड इन दैट स्पेस, तो वहां पे उनको पॉजिटिव बोल दिया जाता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही है। बेसिकली कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि उस एरिया में कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही क्रिएट हो रहा है। तो जब भी हम लोग किसी स्पेस को डिजाइन करते हैं तो इन रेडिएशंस को ही हम लोग ध्यान में रखते हैं। वी कीप इन माइंड कि इनके हम लोग ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे बैलेंस करें, जिससे क्या है कि वो स्पेस उन ह्यूमन बीइंग्स के साथ अलाइन हो जाए और फिर उनको वहां पे रहने में मजा आए।